दोस्तों, एक रोमांटिक लव स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक राजेश नाम के लड़का की है जिसको एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। तो आप इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। मेरा नाम राजेश है। आज आपको मैं अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरे घर के ठीक सामने एक लड़की आई। वो अपने मामा के घर पर आई थी। उसका नाम दिया था। मेरी उम्र करीब 21 साल की है और दिया भी मेरी ही उम्र की है। जब पहली बार देखा था तब देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपने घर के बाहर ही बैठकर उसकी एक झलक का इंतजार करने लगा। इस उम्र का प्यार बड़ा सच्चा होता है। दिया से कैसे बात करूं, मैं यही सोचता रहता था। फिर दिया की बातें मेरी छोटी बहन से होने लगी। मुझे अच्छा लगा कि इसे बहाने से मैं भी दिया से बात कर सकूंगा। धीरे धीरे वो हमारे घर आने लगी। मैं भी कभी कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता रहता था और बदले में उसकी मुस्कुराहट पाकर मुझे खुशी होती थी। दिया अपने मामा के यहाँ उनके एक रिलेटिव की शादी में आई थी। दिया मेरी बहन के साथ शादी की शॉपिंग करने जाया करती थी। मैं भी उनके साथ रहता था। मेरे लिए अब यह सब एक सपने जैसा ही था कि दिया के साथ मैं घूम रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ। मैं प्यार में उड़ने लगा था। दिया के जिस रिलेटिव की शादी थी वो हमें भी जानते थे। मैं सारा दिन अपनी बहन और दिया के साथ वहीं रहता था। शादी में काम करना, मैनेज करना, ये सब काम मैं करने लगा। उसकी मम्मी उसकी मामी भी अब मुझे पहचानने लगी थी, मुझ पर भरोसा करने लगी थी। मुझ पर इतना भरोसा हो गया था कि दिया को मेरे साथ अकेले ही कुछ भी खरीदने के और सामान लाने भी भेज दिया करती थी। उसकी मामी जो हमारे सामने ही रहती थी, वो तो पहले ही मुझे अच्छे से जानती थी। मैं अभी के लिए तो सुबह शाम दिया के साथ ही रहता था। मुझे प्यार हो गया था, सपना देखने लगा था शादी का। मेरे दोस्तों को पता चल गया और वो अब मेरी टांग खींचने लगे, मुझे चिढ़ाने लगे। बोलते थे कि दिया को बता दे। मैं मना करता था। दिया का मुझे पता नहीं था उसके मन में क्या है, लेकिन उसकी आंखों में मुझे मेरे लिए कुछ दिखाई देता था। मैंने अपने दोस्तों की बातों को मान लिया और मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। उनके रिलेटिव की शादी के बाद मैंने उसे प्रपोज करने का सोचा। शादी हो गई थी। शादी के बाद भी हमारी बातें शुरू रहीं। सोचते सोचते वक्त निकलता जा रहा था। मैंने सोचा था कि आज बोलूंगा, कल बोलूंगा, इसी में समय निकलता जा रहा था। इस दौरान उसकी मामी को कुछ काम आने की वजह से जाना पड़ा। दिया अपनी भी वहीं थी। मैंने एक शाम अपने घर की छत पर जब दिया और हम दोनों अकेले थे तब दिया को प्रपोज कर दिया। मैंने उसे कहा कि मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो मुझसे देखती रही और थोड़ी देर बाद बोली कि वो भी मुझसे प्यार करती है। सुनकर मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। फिर बोली कि उसे कुछ बताना है। इतने में मेरी बहन वहां आ गई और वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी खुशी थी। वहां से चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अपने और दिया के सपने सजोने लगा। फिर सुबह होते ही दिया की मामी मेरे घर आ गईं। वो कहने लगी कि दिया को मैं उसके घर छोड़ के आ जाऊं क्योंकि उसकी मम्मी है नहीं, इसलिए उसे अकेले नहीं भेज सकते। मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि दिया की शादी तय हो चुकी है और लड़की की दादी बहुत बीमार है। वो कह रही है कि उसके सामने ही शादी हो जाए तो अच्छा है। शादी तो अभी 6 महीने बाद थी, लेकिन अब शायद 10 दिनों में ही करनी पड़े। उसकी मम्मी भी इसलिए ही गई थी। उनकी बातें सुनकर जैसे मेरे दिल के टुकड़े हो गए। उसका घर हमारे यहाँ से करीब 600 किलोमीटर था, 60 किलोमीटर था। मैं उसे बाइक पर उसके घर छोड़ने वाला था। मैंने सोचा कि मैं इतने दिन रुका, एक रात और रुक जाता तो दिया को पता नहीं चलता और ना ही मुझे कि वो मुझसे प्यार करती है। दोपहर को हम लोग जाने वाले थे। इस दौरान मेरे दोस्त को भी पता चल गया था। वो मुझे कह रहा था कि अगर लड़की की हाँ है तो तू उसे भगा ले। मैं बाइक लेकर तैयार था। वो अपना छोटा सा बैग लेकर आई और पीछे बैठ गई। बाइक में चला रहा था और मेरे मन में कई ख्याल थे। मेरे दोस्तों ने जो बोला था वो भी मैं सोच रहा था। उसने जिस तरह से मेरे कंधे पर हाथ रखा था, मुझे पता लग गया था कि उसके दिल में भी शायद यही चल रहा है। लेकिन हम दोनों ही चुप थे।
खामोशी हमारी मजबूरी बयां कर रही थी। उसकी मम्मी और उसकी मामी को मुझ पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अकेले ही इसे मेरे साथ भेज दिया। मेरे प्यार पर उनका विश्वास भारी पड़ गया था। मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया। बाइक से वो नीचे उतरी। उसकी मम्मी मेरे आते ही मुझे देखकर कहने लगी, चल अंदर चल, धूप में इतना चल कर आया है। खाना खाए बिना उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी शांति थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब कभी कोई हमें अपने दिल से में अपने घर में जगह देता है, तब हमारा फर्ज होता है कि उनके विश्वास को ना तोड़ा जाए, वरना कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करेगा। तो दोस्तों, यह इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, और अगर आपको दोस्तों जैसी भी स्टोरी आपको पसंद है तो आप उसका भी कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो स्टोरी हम यहाँ पे वीडियो अपलोड कर सकें। धन्यवाद।